नमस्कार मित्रों। मित्रों, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के पुरुष सूक्त कहाँ है, पहले वो बात करेंगे। पुरुष सूक्त के आगे मित्रों लिखा हुआ है 10:90, 10.90 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? कहा ऋग्वेद के दसम मंडल, मंडल कौन सा? 10वां के का 90वां सूक्त, 90वां सूक्त कौन से मंडल का कौन सा सूक्त, वो भी ध्यान रखें। पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में का जो 10वां मंडल है उसका 90वां जो सूक्त है वो है पुरुष सूक्त। अब मित्रों इसमें बात करेंगे कि इसमें ऋषि कौन है। तो मित्रों सबसे पहले ध्यान रखो कि इसके ऋषि नारायण है। नारायण ऋषि हैं। जहां एक और भगवान विष्णु का नाम भी नारायण है, वहीं पर यहां ऋषि का नाम भी नारायण है। तो दोनों एक नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब आया देवता। देवता कौन है? पुरुष है। छंद अनुष्टुप है और त्रिष्टुप है। क्या सब ऐसा क्यों है, अनुष्टुप भी और त्रिष्टुप भी? तो इसके जो मंत्र है 16, इसके स्टार्टिंग के 14 मंत्रों में अनुष्टुप छंद है, जबकि लास्ट वाला जो है यानी 16वां जो है उसमें त्रिष्टुप छंद है। अब कहा प्रथम जो मंत्र है अनुष्टुप छंद में ही यहां लिखा। कहा हमारा जो ये सूक्त है पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त में क्या कहा, क्या कहा उस पे जाएंगे। यहां कहा किस मंत्र में चले? अनुष्टुप छंद में चलना है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुष्टुप छंद में तो 8 ही वर्ण होते हैं एक चरण में। तो देखिएगा फिर से, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, स भूमिम विश्वतो वर्तात। यहां तक आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। स भूमिम विश्वतो वर्ता वृत्वात यत यति तिष्ठद दशांगुलम। मंत्र जो ठहरा उच्चारण करो फिर से दूसरी बार कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, स भूमिम विश्वतो वृत्वात यति यतिष्ठित दशांगुलम। कहा ऐसे कैसे? फिर से एक बार करो ताकि पूरा है, क्योंकि 3 बार मंत्र को एक्टिव करना जरूरी हो जाता है। तो आइए मित्रों, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, स भूमिम विश्वतो वृत्वात यति तिष्ठद दशांगुलम। क्योंकि जब मैं यहां पर इसका लूंगा अर्थ, वहां पर कुछ कहा गया है और क्या कहा है वो यहां समझना होगा। फिर मैं इसको आपको एक शॉर्ट रूम में भी समझाने की प्रयास करूं। कहा पुरुष जो सूक्त है, इस पुरुष सूक्त में क्या कहा, इस प्रकृति के विषय में क्या कहा। देखो मित्रों क्या कहा वो देखते हैं कि विराट पुरुष हजारों अनंत सिरों वाला है। ये जो पुरुष
विराट पुरुष जो है वो सहस्त्र शीर्षा पुरुष है। वह हजारों हजारों, यहाँ इसको यहाँ पर ब्रैकेट में कर दो क्योंकि अनंत कहा है, तो कहा विराट पुरुष अनंत सिरों वाला है। जिस पुरुष सूक्त में हम पुरुष की जो बात कर रहे हैं, जिस देवता की हम बात कर रहे हैं, वो अनंत यानी कि बहुत से सारे सिरों वाला है और अनंत नेत्रों वाला है। उसके अनगिनत नेत्र हैं, अनंत पैर वाला है, यानी जिसके पैर भी क्या है, अनंत हैं। अनंत का मतलब क्या है, जो गिने नहीं जा सकते, जो गिने नहीं जा सकते। वह भूमि को सब ओर से घेरा हुआ है। स भूमि विश्व तो वृत्तवात, कहना क्या चाह रहा है कि वह पूरी की पूरी भूमि को सब ओर से घेर के रख रखा है। अतिष्ठ दशांगुलम, और अतिरिक्त 10 अंगुल अंगुल प्रमाण में स्थित है। फिर से समझो इसका क्या कहा। कौन है ऋषि, कौन है, नारायण। नारायण जी ने किस छंद का प्रयोग किया, अनुष्टुप का। कितने बनाए हैं, 16 मंत्र। अब ये 16 जो मंत्र हैं, इस पर हम एक बार फिर से, पहला जो मंत्र है उसमें कहा कि जो पुरुष है वो हजारों सिरों वाला है, ऐसा। लेकिन यहाँ कहा सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार ही होते, ध्यान रखिएगा। सहस्त्र का अर्थ तो हजार ही होता है। हजारों सिर वाला है, हजारों आंखों वाला है और हजारों पैरों वाला है, सहस्त्र। और उसने भूमि को चार, विश्व तो चारों ओर से क्या कर रखा है, परिव्याप्त कर रखा है, तथा अतिरिक्त 10 अंगुल में, यानी अपने 10 अंगुल में क्या कर रखा है, माप रखा है। किसको, पूरी भूमि को, पूरी विश्व को माप रखा। पुरुष सूक्त का यह पहला मंत्र। मंत्र में दूसरे में जाएं, क्या कहा दूसरे मंत्र में भी कि पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येवसानो यद् अन्ये नातिरोहति। फिर से सुनो क्या कहा, पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्य येषानो यद् अन्ये नातिरोहति। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्य येषानो यद् अन्ये नातिरोहति। अर्थात क्या है मीनिंग, तो अन्वय से समझेंगे। इदम सर्वम पुरुष एव, ऊपर वाले का किया हमने, यहां अन्वय। यत भूतम यच्च भाव्यम, यच्च भाव्यम उद अमृतत्वस्य ईशानः, ईशानः यत् अन्येन अतिरोहति। अर्थात कि यह संपूर्ण संसार पुरुष ही है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पुरुष ही है। ये संसार सारा वर्किंग कर रहा है, प्रतिदिन वह काम करता है, इसलिए यह क्या है, पुरुष ही है। और देखो कहा वह जो हो चुका तथा भविष्य में जो होने वाला है वह पुरुष ही है। देखो यहाँ ऊपर कहाँ मिल रहा है, यत भूतम यच्च भाव्यम, यद भूतम यच्च
भाव्यम, कि जो हो चुका है, जो बीत चुका है, भूतम बीत चुका है, और भविष्य में जो होने वाला है वह पुरुष ही है। फिर क्या कहा, तथा जो अमृतत्व का स्वामी है, अर्थात जो अमृत यानी पीयूष अर्थात आनंद का स्वामी है, उद अमृतस्थ ईशान, स्वामी, स्वामी है जो अन्न से बढ़ता है, यद अन्नेन अतिरो रोहति, जो अन्न से बढ़ता है वह पुरुष ही है, वह पुरुष ही। इसको एक बार फिर से देखें सहज भाव से, पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उत अमृतस्व ईशान यद अन्नेन अतिरोहति। तो क्या कहा, यह संपूर्ण संसार पुरुष ही है, और वह जो हो चुका है और जो भविष्य में होने वाला है वह भी पुरुष ही है। इस पुरुष ने क्या किया है, ये पुरुष अमृतत्व का स्वामी है तथा यह अन्न से बढ़ता है, वह पुरुष ही है, वह पुरुष ही है। ऐसा दूसरे मंत्र में ऋषि नारायण ने अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हुए कहा। तीसरे मंत्र में क्या कहा भाई, मंत्र नंबर 3, एतावानस्य महिमा तो जयस्य पुरुषा पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। फिर से देखो, एतावानस्य महिमानो, महिमानो होना चाहिए, यह महिमातो है, इसको भी अभी क्लियर करते हैं, बिल्कुल महिमातो ही है। एतावानस्य महिमातो जयास्य पुरुषा पादो अस्य विश्व भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। क्या कहा, उस पे आ जाओ। पहले तो हमने इसकी व्याख्या की, देखो क्या किया, एतावान अस्य दोनों को तोड़ दिया, महिमा, महिमा तक यहां तक था, अब ये अतो कहाँ है, ये यहां आ गया। फिर कहा पुरुष च अतः जयान विश्वभूतानि अस्य पादः, अस्य, अस्य यहां से आया, त्रिपाद अमृतम दिवी। क्या है इसका भी लौकिक जगत में अर्थ, लौकिक जगत में इसका भी क्या अर्थ है वो देखते। क्या कहा, इस पुरुष की इतनी महिमा है, इस पुरुष की कितनी महिमा है वो बता रहा है कि इस पुरुष की एतावान अस्य महिमा, जो आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा था कि जो हो चुका है, जो होने वाला है वह भी पुरुष है, और पुरुष ही अमृतत्व है। ये जो बातें आपने पढ़ी ये सारी क्या थी, कि ये इसकी महिमा थी। अब क्या कहने वाला है आगे, नारायण ऋषि कहते हैं तथा विराट पुरुष तो, तथा विराट पुरुष तो इससे भी बढ़कर है। कहा यहां जो अगला जो पुरुष आया है, कहा ये वाला, यहां पर क्या अर्थ निकल रहा है, विराट पुरुष। ठीक, कहा तथा विराट पुरुष तो इससे भी बढ़कर है। क्यों है बढ़कर, क्योंकि विश्व संपूर्ण जगत, भूतानी संपूर्ण जगत अस्य इसके एक पाद में समाहित है, एक पाद में समाहित है। पाद है कहा है, मतलब एक की बात कर रहा है, समाहित है
अस्य त्रिपाद अमृत दिवी। दिवी का अर्थ मैं पहले भी समझाया था कि द्युलोक कहते हैं दिव्य या दिवी को। दिव्य या दिवी को द्युलोक ही कहा जाए, द्युलोक का नाम है। फिर ध्यान रख लेना, दिव या दिवी शब्द है तो उसका अर्थ द्युलोक होता है। क्या कहा वो यहां देख ले कि कहा, तथा जिस विराट पुरुष के 3 अमृत में पातो द्युलोक में हैं, द्युलोक में स्थित हैं। उसके जो 3 जो पैर हैं वो कहाँ हैं? द्युलोक। फिर से देखो क्या कहा मैंने और क्या समझना होगा, क्योंकि हमें बार बार की अपेक्षा एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। एतावाने से महिमानो, इस पुरुष की इतनी महिमा है। अब क्या कहा कि पुरुष है, पुरुष मतलब विराट पुरुष, तो जयास्य, जयास्य मतलब इससे भी बढ़कर है। अतः अतः था कि एक देखो अतः, अतः का मतलब है इससे भी बढ़कर है, अत्यधिक है। फिर कहा, क्या कहा, यहां पर नीचे आया, इस विश्वभूतानी संपूर्ण जगत इस अस्य इसके एक पैर में अवस्थित है। एक पैर में कहा, पुरुष के 4 पैर बता रहे हैं यहाँ कि एक पैर में तो पूरा जगत आ गया, और 3 पैर इसके कहाँ हैं? त्रिपाद अमृतम दिवी, दिवी का मतलब द्युलोक में स्थित है। और कैसे? अमृत से भरे हुए, अमृत से भरे हुए कहाँ हैं? धीवी में, द्युलोक में। चतुर्थ क्या है? चौथा मंत्र है, मैंने यहाँ चतुर्थ लिख दिया है, फिर भी ध्यान रखो। मंत्र नंबर 4, इसमें कुछ खास कहा, त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुषा पादो अस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वंग विक्रामत शासनासते अभी। मंत्र जो ठहरा, फिर से करो ना। मंत्र का 3 बार जब तक उच्चारण नहीं हो वह एक्टिव नहीं हो पाता। कोशिश करें। त्रिपादूर्ध्व उदेत पुरुषा पादो अस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वंग विक्रमात् शासनानसते अभी। एक बार फिर से करके देखो, तीसरी बार करोगे उसके बाद में ही कहीं दिमाग में पिक्चर बनती है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत पुरुषा पादो अस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वंग विक्रमात् शासनानसते अभी। क्या कहा? त्रिपाद पुरुष ऊर्ध्व उदेत अस्य पादः इह पुनः अभवत् ततः शासनासनसने अभी वसंग वसवंग विक्रमात्। एक एक का हम यहाँ पर अर्थ समझेंगे। यहाँ कि त्रिपाद पुरुष ऊर्ध्व उदेत, कि वह जो विराट पुरुष 3 चतुरांश से युक्त होकर, कहा वह जो पुरुष है, विराट पुरुष है, वह 3 पैरों से 3 चतुरांश से युक्त होकर ऊपर उठकर अवस्थित हुआ। जो विराट पुरुष की मैं यहाँ बात कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। यहां कहा आपने, क्या कहा उसको फिर से समझ ले। कि यहां मैंने कहा एक विराट पुरुष जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, उस विराट पुरुष के बारे में यहां जो कहा गया है वो देखें कि वह विराट पुरुष अपने जो 3 पैर थे,
जो कि उसके अमृत के युक्त हैं, उनसे उठ उससे उनसे वो युक्त होकर के वो ऊपर की ओर उठा। अस्य पाद यह पुनः भवत, और इस विराट पुरुष का एक पैर इस लोक में प्रकट हुआ, जो कि हमने कहा था एक पैर में ही पूरी धरती व्याप्त है। फिर कहा ततः शासना सने सने अभी, यहीं तक लो, फिर आगे चलेंगे। इसके बाद उसने खाने वाले तथा नहीं खाने वाले अभिवसंग व्यक्रमात् सभी जीवों को उत्पन्न किया। जो विराट पुरुष था, जो विराट पुरुष था, उसके बारे में यहाँ क्या समझाया है वो भी समझो। कहा विराट पुरुष की बात जब मैं यहाँ करूं तो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ नारायण ऋषि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो भी सुन लो। नारायण ऋषि कह रहे हैं कि आप जो पुरुष की बात सुन रहे हैं, वो विराट पुरुष अपने 3 पैरों से ऊपर की ओर अवस्थित हुआ, यानी कि ऊपर की ओर उड़ा। और फिर उसने क्या किया, उसमें से जो एक पैर था ना, वो पैर संसार में उसका प्रकट हुआ, यानी 3 के बाद चौथा पैर था क्या, एक प्रकट हुआ। और फिर उसने क्या किया, सा से न ए न सने, इसका अर्थ क्या है, जो खाते हैं और जो नहीं खाते हैं, अर्थात जो जीव हैं और जो जीव नहीं है, उन सभी जीवों को उत्पन्न किया। यानी सजीव और निर्जीव दोनों को उसने उत्पन्न किया। किसने, विराट पुरुष। विराट पुरुष ने उत्पन्न किया। अब कहा तस्माद विराल जायत, इसको जोड़ दो ताकि ये समझ में आ जाए। तस्माद विराल एजायत विराजो अधिपुरुषः, बड़े काम की चीज एग्जामिनर रख के जाता है। तेजातो अत्ययरिच्यत पश्चाद भूमि अथो पुरा। अनुष्टुप छंद का प्रयोग फिर से करो और देखो इसे क्या कहा। तस्माद विराट एजायत, विराल कहा ना, यहां मैंने तोड़ दिया है। तस्माद विराल विराल एजायत विराजो अधिपुरुष है, ऊ की बड़ी मात्रा है यहाँ। तेजातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिम अथो पुरा। तस्माद विराल एजायत विराजो अधिपुरुषा। तेजातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमथो पुनः पुरः। तस्माद विराट एजायत विराज अधिपुरुषा ते जाते अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरा। क्या कहना चाह रहे हैं उस पे चले। नारायण ऋषि क्या कह रहे हैं, नारायण ऋषि कह रहे हैं कि उस आदि पुरुष, यानी जिस पुरुष ने सबको बनाया है, उस पुरुष से ब्रह्मांड रूपी विराट उत्पन्न हुआ। का विराट पुरुष तो उत्पन्न हो चुका था ना, विराट की तो बात ही कर रहे थे हम। कहा जो ईश्वर है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर ने भी क्या किया, उस ईश्वर ने भी एक शक्ति पैदा करी, एक ब्रह्मांड में एक जो कहते हैं ना प्रकृति, जिसको पैदा किया उसको एक विराट नाम दिया। कहा आदि पुरुष ने ब्रह्मांड रूपी, ये ब्रह्मांड क्या है, एक विराट है। विराट यानी विशाल, और विशालता उत्पन्न करी, तथा उस विराट ने शरीर का आश्रय ग्रहण कर पुरुष को उत्पन्न, यानी पुरुष यानी जीवात्मा को उत्पन्न किया। यहां आ जाओ। विराज अधिपुरुष, पहले तो क्या हुआ, पहले तो उसने, जो आदि पुरुष है, उसने विराट को उत्पन्न किया। इसका अर्थ क्या है, आदि पुरुष
तस्माद का अर्थ क्या है? आदि पुरुष। विराट का अर्थ क्या है? विराट। एजायद मतलब उत्पन्न हुआ। कि उस तस्माद यानी उस आदि पुरुष से ये पूरा ब्रह्मांड जगत नामक विराट उत्पन्न हुआ। और फिर क्या हुआ? उस विराट ने शरीर का आश्रय ग्रहण कर, विराट अधिपुरुष है, उसने क्या किया? शरीर का आश्रय ग्रहण कर क्या किया? पुरुष रूपी, पुरुष यानी जीवात्मा को उत्पन्न किया। यहां अधिपुरुष का अर्थ क्या है? जीवात्मा। यहां अधिपुरुष का अर्थ क्या है? ध्यान रखना होगा कि वहां जीवात्मा नाम है। फिर कहा स जाते अत्यरिच्यत, और फिर क्या कहा? कि उसने उत्पन्न किया तथा उस पुरुष जीवात्मा ने उत्पन्न होकर स जाते अत्यरिच्यत, फिर उस, यहां पर स का अर्थ क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा, उस जीवात्मा ने उत्पन्न होकर के क्या किया? क्या किया उसके बारे में कह रहा है कि अत्यरिच्यत, उस जीवात्मा ने उत्पन्न होकर के देव, मानव आदि में चैतन्य रूप प्रकट किया। अत्यरिच्यत, देवताओं में और मानवों में दोनों में ही क्या उत्पन्न किया? चैतन्य उत्पन्न किया, यानी चेतन अवस्था। पश्चात भूमि अथो पुरः, और भूमि को और जीवों के शरीर को बनाया। इसके बाद, यानी कि इनका ये कहना है नारायण जी का कि पहले देव और मानव बन चुके थे, उसके बाद में ही जाकर के भूमि और जो क्या है आपका, जीवों का शरीर बनाया। ऐसा पॉसिबल है? तो मैं इसको प्रैक्टिकल में समझा देता हूं। जब तक आत्मा किसी शरीर में प्रवेश ना करे, अस्तित्व ना ले, तब तक ही वो देव है। जी हाँ, जब वह आत्मा किसी शरीर को धारण कर लेती है, तब वह जीव कहलाती, मनुष्य। ध्यान रखिएगा कि जब तक, इसीलिए कहा ना, पत्थर में भगवान है क्या? पत्थर में तो हो सकते ना हो, लेकिन पत्थर की मूर्ति में जरूर है। कहा ऐसे कैसे कहा आपने? तो याद रखिएगा, जब भी किसी मंदिर में मूर्ति रखी जाती है तो उसमें मंत्रों का प्रयोग होता है, और उन मंत्रों का प्रयोग होता है जिससे उस मूर्ति में भगवान का अस्तित्व समा जाए, यानी कि वो मूर्ति चेतन अवस्था में है। अब जो वह व्यक्ति ये कहता है कि मूर्ति में भगवान नहीं है, तो मैं आपको एनी टाइम एनी वेयर ऐसी बहुत सारी इस धरती पे वो पत्थर जिसे आप कहते हो कि भगवान नहीं है, उसमें मैं चेतन अवस्था बता सकता हूं। आप खुद जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल साइंस का पूरा प्रयोग कर लेना। उसके बाद में कभी सुनिए है मूर्ति में कभी धड़कन? अरे आप धड़कन तो लगाएंगे कि धड़कन है कि नहीं है। इस भारत में ऐसी भी ईश्वर की मूर्तियां हैं जिनमें आज भी दिल धड़कता। आप कैसे पता लगाएंगे? कान में लगाकर, उसको लगाकर ना, बिल्कुल। क्योंकि जब तक मैंने नहीं देखा था, तब तक मैं भी आप पर, उस पर विश्वास नहीं कर रहा था कि क्या मूर्ति में भगवान हो सकता है। लेकिन जब मैंने, ये नहीं कहूंगा कि मैं मूर्ति पूजा के पक्ष में हूं या खिलाफ हूं, क्योंकि उससे पहले तो मुझे अपने यहाँ लगा के देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर भगवान है कि नहीं है। जब मेरे अंदर वो दिल धड़क रहा है, जब मेरे अंदर भगवान है, तो उस मूर्ति में भी भगवान है। और मैं भी प्रैक्टिकल चलता हूँ, ये सबको पता। जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता है, सर बिना सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करेंगे।
प्रैक्टिकल, ये सब है ऐसा मानूंगा। जो दिखता है हम उसी को ही कह सकते हैं, जो है ही नहीं उसको कैसे कहेंगे हम। तो ऐसी स्थिति में ये जो मंत्र है, ये जो मंत्र मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारे के सारे जो मंत्र हैं ये अपने आप में बहुत खास है, इसीलिए मैं इनको 3 बार उच्चारण करवा रहा हूं। अगला जो मंत्र है, छठवां मंत्र, कुल 16 मंत्र है मित्रों। पुरुष सूक्त में क्या कहा? यद पुरुषेण अविषा देवा यज्ञम एतन्वत, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम एतन्वत, या यज्ञम तन्वत, यज्ञम तन्वत वसंतो अस्याशीत्याज्यम ग्रीष्म ईंधन शरद हवि। कुछ कहा है, कहा उस विराट पुरुष को बनाने के लिए यज्ञ करना पड़ा, और उस यज्ञ में किस किस चीज को क्या क्या बनाया गया वो यहां बताया गया है, उसे भी देखें। पहले एक बार फिर ये याद कर लें, फिर उच्चारण कर लें कि यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत वसंतो अस्याशीताजम ग्रीष्म ईंधन शरद हवि। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत वसंतो अस्याशीदाजम ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। क्या कहा? यत, यत देवा पुरुषेण हविषा यज्ञम एतन्वत वसंत, वसंत वसंत अस्य आजम आसीत ग्रीष्म ईंधन शरद हवि। अब सुनिएगा कि जब देवों ने सर्वप्रथम पुरुष को हवि बनाकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया तो क्या किया? जब आत्मा को ही आप हवि बना दें, मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि विराट पुरुष में जो अधि पुरुष कहा, उस पुरुष में का नाम जीवात्मा है। यस, जीवात्मा के विषय में इन्होंने क्या कहा, नारायण ऋषि ने, कि जब देवों ने क्या किया, सर्वप्रथम पुरुष को हवि बनाकर अपने मानसिक रूप से मानसिक यज्ञ किया, और मानसिक यज्ञ जब किया, मन से यज्ञ किया, ना कि स्वाहा स्वाहा यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उस यज्ञ में आजम कहते हैं घी को। आजम किसे कहते हैं? घी को। उस घी किसको बनाया? यानी घी बनाया वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को क्या बना दिया? घी बनाया गया। यानी कि, और फिर क्या कहा? ग्रीष्म ईंधन, और ईंधन किसको बनाया? ईंधन ग्रीष्म ऋतु को बनाया। और फिर कहा शरद हवि, तथा हवि किसको बनाया? शरद ऋतु। फिर से ध्यान रखिए यहां क्या कहा, कि जब देवों ने मानसिक रूप से उस जीवात्मा को हवि बनाकर, यानी कि प्रयोग करके यज्ञ करना मानसिक शुरू किया, तब क्या किया इन्होंने? उस यज्ञ में जो घी आज्यम, संस्कृत में वैदिक में कहा जो घी होता है उसे आज्यम कहा जाता है। अब कौन से घी की बात कर रहे हो? तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, जो हवन गिरता, हवन भी होता है, उसमें भी जो घी का जो प्रयोग होगा वो अलूने घी, अर्थात नवनीत, अर्थात मक्खन जो कन्हैया खाते ना निकलते निकलते हुए, उस मक्खन का प्रयोग होता है, ना कि तवाकर के प्रयोग होता है। जी नहीं, वो
उसको जो है गर्म नहीं किया जाता है, वो यूं का यूं ही घी में उसमें अग्नि में डलता है, छटकारे से आते हैं, जब अग्नि में गिरता है वो हवन तभी होता है। अब आपने अपनी सुविधा या मैंने अपनी सुविधा के लिए किसी कंपनी या ब्रांड का घी लिया है ताकि फटाफट हो जाए, तो यदि फटाफट ही करना था तो आवश्यकता क्या थी उस हवन की? अब जैसा यजमान वैसा ही पंडित हो जाएगा, पक्का है। कहता है ना, ये तो सुना है हमने आज दिन तक कि जैसा राजा वैसी प्रजा। क्योंकि प्रजा के अकॉर्डिंग राजा नहीं होता, राजा के अकॉर्डिंग प्रजा होती। तो यजमान जो है उसके अकॉर्डिंग पंडित चलता है। अब यजमान कह रहे हैं कि साहब मुझे तो जो है 2 घंटे में फ्री कर दो, हवन में लगता है करीबन 4.5 घंटे कम से कम। अब 2 घंटे में जो फ्री ही होना चाहता है, अच्छा घर में हवन करवा रहे हैं, घर पैक पैक है, धुआं चाहिए नहीं उनको, घर में धुआं हो गई तो उसकी जो मेंटेनेंस का खर्चा आ जाएगा, तो हवन तो नुकसान दे जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं अग्नि में। ठीक, घी नहीं है वो, तेल है, याद रखिए। घी हवन में तेल नहीं डलता है। तो यहां पर देखिएगा क्या हुआ कि जब देवों ने पुरुष को हवि के रूप बना करके जब उसका मानसिक अनुष्ठान किया, तो उस मानसिक अनुष्ठान में आज्यम यानी घी किसको बनाया गया? वसंत ऋतु को। किसको? वसंत ऋतु को। और ईंधन किसको बनाया गया? ग्रीष्म ऋतु को। और जो हवि उसमें जो डालने वाला सामग्री थी वो बनाया शरद ऋतु। ध्यान रखिएगा, शरद ऋतु कम जो समय होता है, अच्छी खासी ठंड शरद आ जाती है उस समय। वहीं पर जो वसंत ऋतु है उसमें नए पत्ते आते हैं, छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, नए कोपल पत्ते आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बहुत प्रचंड गर्मी होती है, तो ईंधन उसे बनाया गया। तो यहाँ पर ऐसा कार्य किया गया। कहा अगले मंत्र में 7वें में क्या कहा? तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षान पुरुषम जातम अग्रते तेन देवा यजंत साध्या ऋषयस्य ये। फिर से देखो मंत्र क्या कहा? तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन पुरुषम जातम अग्रते तेन देवा यजंत साध्या ऋषयस्य ये। अर्थात अग्रतः जातम यज्ञम तम पुरुषम हर्विषि प्रोक्षन तेन देवा ये च साध्या ऋषय च यजयन्त। क्या कहा इस मंत्र में? तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन पुरुषम जातम अग्रतय तेन देवा यजंत साध्या ऋषयस्य ये। अर्थात कि सबसे पहले उत्पन्न उस यज्ञ का यज्ञ वेदी पर प्रयोग किया। सबसे पहले उत्पन्न उस यज्ञ का, किस यज्ञ का? जिस यज्ञ की हवि बनाई गई थी शरद ऋतु को, ईंधन बनाया गया था ग्रीष्म ऋतु को, और और क्या किया था? घी बनाया गया था वसंत ऋतु को। और यज्ञ कौन सा हो रहा था? मानसिक यज्ञ हो रहा था। उस मानसिक यज्ञ को सबसे पहले उत्पन्न उस यज्ञ की यज्ञ वेदी पर प्रयोग किया गया। जब मन में सोचा, अब उसकी एक वेदी बनाएगी जो कि हम लोग बनाते आए हैं यज्ञ में, वो वेदी बनाई गई। और फिर क्या किया गया देखिएगा, तथा उस पुरुष रूपी से प्रजापति आदि देवों ने तेन देवा ये च साध्या, साध्य देवों ने तथा ऋषियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जब वो वेदी यज्ञ वेदी बन गई, तो उस यज्ञ वेदी पर ही क्या किया कि जो प्रजापति आदि जो देवता हैं तथा साध्य देव हैं,
और ऋषि हैं उन्होंने उस यज्ञ का अनुष्ठान किया, मुंह खोला। पुरुष सूक्त है कि जो पुरुष है उसकी मैं बात कर रहा हूं। पुरुष सूक्त में साफ शब्दों में कहा कि जब वो मानसिक यज्ञ की हवि, ईंधन और घी बन गया, तो अब उसको मानसिक यज्ञ को प्रैक्टिकल में लिया तो उस यज्ञ को कहाँ, उस मंत्रों को कहाँ प्रयोग करना था, अब कहाँ यज्ञ वेदी जो हम वेदी बनाते हैं उसका। मैं यहाँ एक चित्र बना दूंगा, आप इसको देखते जाइएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। पहले मेरा ये पढ़ाना बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बेशक 2 बार आपको रिवीजन करना पड़े, लेकिन तभी समझ में इसको बैठेगा। पहले आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे कहाँ लिखा था, तो कैसे याद होगा वो जो मैं बनाने वाला हूं। तो कहा ऐसी स्थिति में प्रजापति आदि देवों ने, साध्य देवों तथा ऋषियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। अगला है तस्माद यज्ञात सर्वहुत तन्वृन्तम प्रीषदाजयम् पशून तामश्चक्रे वायव्या नारण्यः ग्राम्यश्च ये। तोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। तो क्या क्या कहा? तस्माद यज्ञ, तस्मात् ईरा, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुता तन्भृन्तम तम्भृतम। फिर क्या कहा? प्रीषदाज्यम, प्रीषदाज्यम, पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। वायव्याम, वायव्यान यहां तक आ गया, हाँ यहां तक आएगा क्योंकि आ इसी में है न, आधा हलंत है। वायव्यान आरण्यान, आरण्यान ये रहा, ये रहा, ग्राम्य, ग्राम्य ये रहा, तान, तान ये रहा, तान, तान पशूना चक्रे। एक एक शब्द को समझिएगा, मंत्र है तस्मात् यज्ञात् सर्वहुता संवृन्तम प्रसदाजयम् पशून तामश्चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्यश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुता संवृतम प्रसदाजयम् पशून तामश्चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्यश्च ये। अब कहा, क्या कहना चाह रहे हैं कि सर्वहुत, सर्वहुत का मतलब क्या है? उस सर्वहुत मानसिक यज्ञ से, उस सर्वहुत का अर्थ क्या है? मानसिक यज्ञ से। यज्ञ कौन सा किया गया था? मानसिक यज्ञ। उस मानसिक यज्ञ से सर्वहुत तस्मात् यज्ञात्, उस मानसिक यज्ञ से क्या कहा? आज्यम, आज्यम घी, और प्रसद क्या किसे कहा गया? दही मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। मैंने पहले ही कहा था, मेरी बात को ध्यान देना कि यज्ञ हो, हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, घर में दीपक जलाना हो, तो घी मित्रों कभी भी हाथ से अलग किया हुआ नहीं जलता है। ये कंपनियों ने आपको सहज कर करके रिफाइंड या फिर आपको देसी घी के नाम पर कुछ और ही चिपका दिया है। कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है। क्या कहा कि उस मानसिक यज्ञ से दही मिश्रित घी उत्पन्न हुआ, अर्थात नवनीत मक्खन की बात हो रही है, उसी का प्रयोग होगा।
तथा उस सर्वहुत यज्ञ से सभी पक्षियों, वायव्यान किसे कहते हैं? वायु में उड़ने वाले, तथा सब उस सर्वहुत यज्ञ ने सभी पक्षियों को, आरण्यान जंगली पशुओं को, ये च ग्राम्य तथा ग्राम्य पालतू पशुओं को, तान पशून चक्रे उत्पन्न किया। उस मानसिक सर्वहुत यज्ञ से, उस मानसिक सर्वहुत यज्ञ से दही मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। उस सर्वहुत यज्ञ से सभी वायव्यान पक्षी उत्पन्न हुए। उस सर्वहुत यज्ञ से क्या कहा? आरण्यान जंगली पशु उत्पन्न हुए। उस सर्वहुत मानसिक यज्ञ से ग्राम्य पालतू पशु उत्पन्न हुए। उस यज्ञ से ही, क्योंकि वो जीवात्मा है। यहाँ यज्ञ का मतलब ये मत समझ बैठ जाना कि स्वाहा, क्योंकि यज्ञ किसका किया जा रहा है? जीवात्मा का। आपकी आत्मा वर्किंग कर रही है, ध्यान रखिएगा, जिसे आप अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जी हाँ, अवचेतन मन आत्मा का ही नाम है, और उसी की वजह से चेतन मन चलता है, यानी प्रैक्टिकल। प्रकृति चलती ही, प्रकृति किसे कहते हैं याद रखिएगा, मैं यहीं बता दूं, क्योंकि आप जब ये पढ़ रहे हैं मैं वो भी समझा दूं। प्रकृति हमारी जो है वो चेतन है। चेतन का मतलब है उसमें वो ही दिखाई देगा हमें जो अवचेतन, अवचेतन यानी आत्मा दिखाना चाहती है। कई बार हमारे इन दोनों में डिबेट हो जाती है। अवचेतन मन कहता है कि मुझे वो नहीं दिखा जो मुझे देखना था। तर्क वितर्क आपका प्रकृति करती है, आपका स्वभाव करता है, लेकिन अंदर जो चल रहा है वही सत्य है। वो कह रहा है आप बहुत बढ़िया हो, अपने आप को बुरा मत बताओ। अगला मंत्र में क्या कहा? तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जगगिरे छंदांसि जगजीरे तस्मात् यजुषस्तस्माद् जायत। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जगजीरे छंदांसि जगजीरे तस्माद् युजः तस्मात् जायत। तस्मात् सर्वहुत यज्ञ तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जगजीरे छंदांसि जगजीरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत। कि उस सर्वहुत यज्ञ से, तस्मात् उस सर्वहुत अर्थात मानसिक यज्ञ से, यज्ञात यज्ञ से ऋग ऋचाएं उत्पन्न हुई, अर्थात ऋग्वेद, ऋग्वेद उत्पन्न हुए। सामानी जगजीरे, साम वेद उत्पन्न हुआ, सामवेद की ऋचाएं उत्पन्न हुई, मंत्र उत्पन्न हुए। तस्माद छंदांसी, और इसके बाद छंद उत्पन्न हुए उसी से ही। तस्माद यजुः अजायत, और उसी यज्ञ मानसिक यज्ञ से ही यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ। भारतीय संस्कृति अवचेतन पे फोकस करती, अर्थात आत्मा पर। साइंस भी उसी पे करती है, मनोविज्ञान तो पूरा करती उस अवचेतन पे ही है। याद कीजिएगा, छोटी छोटी मैं बात बता दूं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कहा आप मुझे कोई बच्चा दीजिए, आपको जो बनाना है मैं बना के दे दूं।
और तेरी तो वो बना के भी दे देगा, यानी डॉक्टर इंजीनियर जो भी कुछ बनाना है वो बना देगा। कैसे बना देगा? अवचेतन में वो चीज डालना होगा जो आप चाहते हैं, बार बार डालना होगा, तभी आपको इस पूरे ब्रह्मांड में वही दिखाई देगा जो अवचेतन में है। आपने जब तक ये चीज नहीं डाली अपने दिमाग में कि आप एक अच्छे प्रोफेसर हैं, आप एक बहुत बढ़िया कॉलेज लेक्चरर हैं, आप स्कूल व्याख्याता हैं, आप सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, आप पीएचडी होल्डर हैं, यदि आपने ये चीजें अपने उस ब्रेन में अवचेतन मन में डालना होगा, जब वो नहीं है आपके पास तब हुई तो क्या डालोगे फिर? आपको रोज हर पल जब जब कोई दुख सताए, जब जब कोई पीड़ा आए, आपको बार बार यही कहना होगा अपने मन से, अपने चेतन मन से यही कहना होगा कि चाहे तू कितना ही मना कर दे, मैं वो हूं मैं चाहता। क्योंकि साइंस भी यही कहती है कि जब तक आपका दिमाग दाखिल नहीं हो तब तक, क्योंकि दिमाग सोचता नहीं है, वो आदेश का पालन करता। बस ये ध्यान रखना, आपका चेतन मन ही सोचता है, ये भी ध्यान रखना। तर्क वितर्क केवल चेतन मन करता है, और ये इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि इन्होंने वेदों में, जो लोग ये समझते हैं कि वेदों में पता नहीं अपने अपने पक्ष के लिए, अपने फायदे के लिए क्या क्या कर लिया, तो उनके लिए मेरी नसीहत है और आपके लिए सिलेक्शन की तैयारी है। क्या कहा है इन मंत्रों में कि उस मानसिक यज्ञ से कौन कौन उत्पन्न हुआ? मानसिक यज्ञ का मतलब अंदर सोचना, उन्हें जब विचार आया तो ऋचाएं बनी, जब प्रैक्टिकल में देखा तभी सामवेद बनाया आपने, तभी आपने छंद बनाए, तभी आपने क्या बनाया? यजुर्वेद बनाया। ऐसे ही थोड़ी ना बन गया था कि साहब लाओ किताब में लिख देता हूं, ऐसे कैसे लिख दिया? पहले पूरी पिक्चर दिमाग में। इसीलिए कहा जीतने का पहला प्रोसीजर है विचार, विचार। फिर उस दूसरा प्रोसीजर है लिखना उसे कि वो विचार क्या था, और फिर उसे एक्टिव करना, प्रस्तुत। हम कई बार क्या करते हैं, या तो लिखते हैं, या तो लिखते हैं, केवल लिखते हैं, ठीक है ना? ये लिखना कम करो, पहले विचार लाओ। दूसरों के ऑर्डर कम मानो, पहले खुद के ऑर्डर मानो। क्या कहा? तस्माद अश्वः अजायन्त ये केचो उभयोदता, गावो है जगजीरे तस्मात्, तस्माद जात अजायव, तस्माद अश्व अजायन ये केचो उभयादत, गावो है जगजीरे तस्माद, तस्माद जात अजायव। जावय तस्माद अश्व अजायन्त ये केचय उभयादत, तस्माद है गावे जगजीरे, तस्माद जावयः जाता। फिर से देखो क्या कहा मंत्र ने, तस्माद अश्व अजायन ये केचो उभयादत, गावो है जगजीरे तस्मात, तस्मात जात जावय। अब आओ नीचे, क्या कहा कि उस यज्ञ से अश्व उत्पन्न हुए। तस्मात उस यज्ञ से, किस यज्ञ से? सर्वहुत, और सर्वहुत को क्या? मानसिक यज्ञ से घोड़े उत्पन्न हुए, क्योंकि घोड़ों में भी आत्मा है कि नहीं है? तो मानसिक यज्ञ क्या है? जीवात्मा। सर्वहुत क्या है? जीवात्मा। सर्वहुत का और क्या अर्थ है? विराट पुरुष। विराट पुरुष का, में पुरुष का क्या अर्थ है? जीवात्मा। तो कहा कि उस जीवात्मा ने क्या उत्पन्न किए? घोड़े उत्पन्न किए, तथा कुछ ऊपर नीचे
तथा दोनों ओर दांतों वाले गधे आदियों को उत्पन्न किया, यानी गधों का और जो घोड़े हैं, इन दोनों का उल्लेख वैदिक काल में प्राप्त हो रहा है हमें, खच्चर का नहीं हो रहा है। जी हाँ, और याद रखिएगा, मिड की सोच रखना खच्चर बना है। हाँ, मिड में रहना खच्चर बनाई है, या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ, क्योंकि मिड में गधे ही होते हैं। और संस्कृत में साफ शब्दों में कहा कि ब्रेन ऊपर या पैर, दो ही पावरफुल हैं, लेकिन ये दोनों चलते किससे हैं? ब्रेन से पेट को और पांव से पेट को एक्टिव रखो, बस। फिर क्या कहा? तस्मा अजावया जाता है, अजा यानी बकरी, वय अन्य जो है जाते, कहा गाय एवं भेड़ बकरियां भी उत्पन्न हुई। यहाँ का तस्माद है गावे जगजीरे, और गायें भी उत्पन्न हुई। और फिर क्या हुआ? तस्मा जावे जाते, भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई उस जीवात्मा में, यानी भेड़ और बकरियों का, अर्थात बकरियों का उल्लेख वैदिक काल में भी मिलता है। ये प्रमाण है हमारे पास कि उन्होंने ये मंत्र लिखे, जिसमें साफ उल्लेख मिलता है कि उस समय वैदिक काल में अश्व, घोड़े, गधे, गाय, भेड़ बकरियों का उल्लेख मिलता। उस यज्ञ से और क्या क्या उत्पन्न हुए? यत पुरुषम वेदधु कतिधा वे कल्पन। फिर से देखो, यत पुरुषम वेदधु कतिधा वे कल्पयन, मुखम किम अस्य को बाहु काऊरूपादो उच्येते। यत् पुरुषम वेदधु कतिधा वे कल्पयन, मुखम किम अस्य को बाहु काऊरूपादो उच्येते। अर्थात यत् पुरुष वेदधु कतिधा वे कल्पयन कल्पयन अस्य मुखम किम बाहु बाहु को उरु पादो उच्यते। अर्थात समझो कि जिस पुरुष, मानसिक पुरुष से आपने, मानसिक पुरुष अर्थात सर्वहुत का मतलब जीवात्मा से घोड़े, गाय, बकरी ये सब उत्पन्न हुए। अब वहां यहां कुछ कह रहा है, फिर एक पिक्चर बना रहा है कि उस देवों ने उस विराट पुरुष को, कितने भागों में कल्पित किया? ये प्रश्न उठ गया है कि उस पुरुष को कतिधा, कितने प्रकार के, विकल्पयन कल्पित किया, उस विराट पुरुष को कितने भागों में बांटा। अस्य मुखम किम, उसका मुख क्या है? उस पुरुष का मुख क्या था? उसका मुख क्या था? जिसके आपने 4 पैर बताए, उस हजारों आंखें, हजारों कान बताए, ये तो उस विराट, उस आदि पुरुष की वर्णन है। लेकिन विराट पुरुष को याद कीजिएगा, जिस यज्ञ से आपने उत्पन्न किया, उस पुरुष का आप बताओ मुख तो क्या है? उसकी भुजाएं क्या थी? उसकी भुजाओं से, उसके मुख से क्या उत्पन्न हुआ? उसकी भुजाओं से क्या उत्पन्न हुआ? उसकी जंघाओं से क्या उत्पन्न हुआ? उसके पैरों किसे कहे जाते हैं? उसके पैर से क्या उत्पन्न हुआ? ये प्रश्न खड़ा हुआ 11वें मंत्र में आते ही। ये बात भी पूछने की है भाई, या बनाऊंगा मैं पूरा। अब यहां देखते जाइएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको ये सारी रामायण एक ही उस पर समझ में आ जानी है। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जो संस्कृत का है वो तो हमें याद रखना होगा ना। कहा कि
जिस पुरुष को, विराट पुरुष को देवों ने अर्थात आदि पुरुष ने, यहां देवों का ध्यान रखिएगा, देवों का अर्थ है आदि पुरुष। आदि पुरुष ने किसको बनाया? विराट पुरुष को। ये क्लियर रखिएगा, यहां देवों जो शब्द है इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, आदि पुरुष यानी इस प्रकृति से भी उठ करके कोई एक प्रकृति है, जीवात्मा से भी पावरफुल एक जीवात्मा है जिसने विराट पुरुष को बनाया। अब बात आएगी उसे कितने भागों में आपने कल्पित किया, बांटा है। आप ये भी बता दें कि उसका मुख क्या है, या कौन उत्पन्न हुआ है उसके मुख से, या ये भी सोचो कि उसकी भुजाएं क्या थी, या उसकी भुजाओं से कौन उत्पन्न हुआ, उसके पैरों से कौन उत्पन्न हुआ, उसकी जंघाओं से कौन उत्पन्न हुआ, उसकी जंघाएं किसे कहते हैं, उस विराट पुरुष की जंघाओं के बारे में पूछ रहा। आओ देखते हैं एक एक करके आगे बढ़ के। देखो, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यया कृता उरु तदस्य यद्वेश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यद्वेश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। जो प्रश्न था आपका कि आदि पुरुष ने जिस विराट पुरुष को उत्पन्न किया, उस पुरुष को कितने भागों में बांटा, उसके पैर क्या थे, उसकी भुजाएं क्या थी, उसके मुख क्या था, उसके पैरों से कौन उत्पन्न हुआ, इस प्रश्न का जवाब इस 12वें मंत्र में, पुरुष सूक्त में नारायण ऋषि ने दे डाला है। क्या कहा? तो आ जाओ। कहा अस्य मुखम ब्राह्मणे आसीत। इस विराट पुरुष का जो मुख है वो ज्ञानवान अर्थात ब्राह्मण है। इसे सुन लीजिएगा कि जो ये पुरुष है, जिस जीवात्मा है, जीवात्मा का मुख ही किसे कह दिया? ब्राह्मण को। यहां कर्मानुसार की बात हो रही है, जाति के अनुसार बात नहीं कर। जिसमें ज्ञान है, बुद्धि है, तो आप लोग अध्यापक हैं, मैं अध्यापक हूं, और हम में ज्ञान है, हम एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे। हम सभी ब्राह्मण हैं। हम इस यज्ञ के, हम इस मानसिक यज्ञ के, हम इस सर्वभूत यज्ञ के, हम नारायण के द्वारा बताए पुरुष के क्या हैं? मुख हैं। बाहुराजन्य कृता। और इस पुरुष की जो भुजाएं हैं, भुजाएं ये क्षत्रिय है, राजन्य। राजन्य, राजन्य कहते हैं क्षत्रिय को, जिस पर कर्तव्य हम अध्यापकों पे भी तो क्या कर्तव्य है कि नहीं है? तो हम जो लोग हैं, मनुष्य हैं सभी, उनकी भुजाएं कैसी हैं? क्षत्रिय जैसी, बलिष्ठ, ताकि कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए सीना नहीं, कंधे मजबूत होने चाहिए, सीना स्वयं मजबूत हो जाता है। कहा अस्य यद उरुवेश्य। और इस सर्वभूत यज्ञ, मानसिक यज्ञ की जो जंघाएं हैं, जंघाएं, ये जंघाएं क्या हैं? अरे ये पिंडली याद है ना, जिसपे थप्पी दुर्योधन ने मारी थी, वो जंघा। तो क्या कहा? वैश्य हैं। कि वैश्य का मतलब है धन संपदा, व्यापार। इन जंघाओं ऊपर खड़े होकर के व्यापार करो, अपना कर्म करो। कर्म करने के लिए इसलिए यहां से वैश्य उत्पन्न हुआ। कहां? विराट पुरुष का जो जंघाएं हैं वो वैश्य हैं। पदभ्याम शूद्र जायत। और पैर जो हैं नीचे वाले, जिन पे खड़े हैं हम लोग, वो इस विराट के क्या कहलाते हैं? शूद्र। शूद्र का अर्थ पता है क्या होता है? मूर्खों के द्वारा समझने पर गड़बड़ ही होता है। शूद्र का अर्थ होता है जो सबसे सुंदर हो,
सबसे सुंदर, सबसे साफ सुथरा रहता हो। कभी पढ़ा करो सही अर्थ को। टिप टॉप। जो हो सकता है कि ज्ञान उसके पास अधूरा हो सकता है, लेकिन उसके पास शरीर को स्वच्छ रखने का ज्ञान पूरा का पूरा है। इसीलिए कहा पैरों की तलियों को रात को धोकर के, पैरों को धोकर फिर वस्त्रों कहाँ जाना चाहिए? बिस्तर में। क्योंकि सुंदर यदि पैरों से, कहते हैं ना, जूतों से लोगों की औकात बता रहे हो, अरे मैं कह रहा हूं पैरों से पता लग चलती है। इसलिए मारवाड़ी में कहावत है क्या? पैर बड़ा पलदार का, सिर बड़ा सरदार का। इसका मतलब ये नहीं है चौड़ा, इसका मतलब है जिसका तेज दिमाग है वो सरदार बनता है, और जिसका पैर यदि चौड़ा है वो एक मजबूत इंसान बनता है। पलदार का मतलब ये नहीं होता काम करने वाला, पलदार का मतलब होता है मजबूत खड़े होने वाला। तो कहा यहां पर ध्यान रखिएगा कि मुख से तो क्या हुआ है, इसके ब्राह्मण उत्पन्न, और भुजाओं से उत्पन्न कौन? क्षत्रिय। और इसकी जो जंघाएं हैं, जंघाएं वो है वैश्य, और इसके जो पैर हैं उससे कौन उत्पन्न हुआ है? शूद्र उत्पन्न हुआ है। आगे भी सुनो, 13वें मंत्र में क्या कहा? चंद्रमा मनसो जायसा, चक्षो सूर्यो अजायता, मुखात इंद्रश्चाग्निश्च, प्राणाद् वायुरजायत। चंद्रमा मनसो जायसा, चक्षु सूर्यो जायत, मुखादीन्द्रश्चाग्निश्च, प्राणाद् वायुरजायत। चंद्रमा मनसो जायसा, चक्षु सूर्यो जायत, मुखादीन्द्रश्चाग्निश्च, प्राणाद् वायुरजायत। क्या कहना चाह रहे हैं वो सुन लो कि इस सर्वहुत यज्ञ से, इस सर्वहुत यज्ञ से, या इस सर्वहुत नामक यज्ञ के मन से, इस सर्वहुत यज्ञ के मन से, अर्थात इस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। इस यज्ञ रूपी पुरुष के मन से कौन? चंद्रमा उत्पन्न हुआ। और इस यज्ञ रूपी पुरुष की आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ, तथा मुख से, मुख कहा तो किसको था? ब्राह्मण को, लेकिन इस मुख से इंद्र और अग्नि, इंद्र और अग्नि ये दोनों उत्पन्न हुए, और प्राण से कलेजा जो है ना हमारा, इससे वायु उत्पन्न हुई। इस सर्वहुत नामक यज्ञ रूपी पुरुष, विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, और इसकी आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ, इसके मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुआ, और इसके प्राण से वायु उत्पन्न हुई है। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, शीर्षणो ध्यो संवर्तते, पदभ्याम भूमिर्दिशः दिशः श्रोता तथा लोकान कल्पयन। पूरा शरीर बना डाला है कि नाभ्यासिद अंतरिक्षम, शीर्षणो समवर्तित, पदभ्याम भूमिर्दिशः
श्रोता तथा लोकान कल्पयन् नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणौध्यो संवर्तत पदभ्यां भूमि दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। क्या कहा है वो भी समझ लो कि इस यज्ञ रूपी पुरुष की नाभि से, इसकी नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है। कौन? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है और इसके सिर से ध्युलोक और पैरों से भूमि तथा कानों से दिशा उत्पन्न हुई है। कौन हुई है? दिशा। कि इसकी किस किस से उत्पन्न हुई है भाई? देखो पहले कि नाभि से तो इसके कौन उत्पन्न हुआ? अंतरिक्ष। और सिर से कौन? ध्युलोक। और पैरों से कौन? भूमि। और कानों से कौन? दिशा उत्पन्न हुई है इस विराट पुरुष से। अच्छा, एक अभी बाकी है, भाई 15वां। सप्तस्यासनं परिधयसः त्रिसप्तसमिधय कृता देवा यद्यज्ञं तन्वानाम् अबन्धनं पुरुषं पशुं सप्तस्यासनं परिधयसः त्रिसप्तसमिधय कृता देवा यद्यज्ञं तन्वानम् अबन्धनं पुरुषं पशु सप्तस्यासनं परिधयसः त्रिसप्तसमिधय कृता देवा यद्यज्ञं तन्वानाम् अबन्धनं पुरुषं पशुं। क्या कहा? कहा इस यज्ञ की जो आपने वेदी बनाई थी, यानी ना यज्ञ वेदी बनाई थी मानसिक, इस मानसिक यज्ञ का संपादन करने के लिए पुरुष को क्या बनाया गया? पुरुष को पशु की भावना से यूप के बांधा गया। ओ ये रहा, इधर आ जाओ। क्या कहा? पुरुष पशु बंधनान। कहा जिस मानसिक यज्ञ से उस पुरुष को बनाया गया उसे पशु समझ करके भक्ति भावना से एक खंबे के बांधा गया। नहीं समझ में आया? मैं यज्ञ करते समय स्तंभ गाड़ा जाता, ठीक है, हवन कुंड बनाया जाता है, स्तंभ गाड़ा जाता है। तो इस स्तंभ जो गाड़ा गया वो एक यूप है और उसके जो मोरी वगैरह बांधी जाती हैं, किस भावना से? कि आप यहीं बंधे रहना, ये जीवात्मा आप यहीं रहना। अब इस यज्ञ की 7 तो परिधियां होती हैं। हवन कुंड है, उसकी 7 परिधियां होती है, जरा सा चेक कर लीजिएगा। यदि आप ईंट भी लगा रहे हैं तो 4 ईंट लगाते हुए 4 ईंट नीचे लगेंगी, 3 ऊपर लगेंगी, फिर हवन कुंड रखा जाएगा। तो 4 3 7 परिधियां हैं और उसमें 21 समिधाएं, यानी कि एक परिधि के अनुसार 3 समिधाएं, तो 7 परिधियों की कितनी समिधाएं हो गई? 7 परिधियों की 21 समिधाएं, यानी कास्ट उसमें डाली जाती हैं, देवों ने बनाई। जिस मानसिक यज्ञ को यज्ञ वेद कर लिया गया, जब उसका संपादन किया तो उसी पुरुष को पशु की भावना से वहां बांध दिया गया। क्यों पशु का? क्यों कहा? पशु का अर्थ तुमने एक जानवर समझ रखा है क्या? तो यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। इस यज्ञ की 7 परिधियां हैं और 21 इसकी समिधियां बनाई गई। अब आओ अंतिम वाला क्या कह रहे हैं? यज्ञेन यज्ञम अयज्यन। अब के भैया यहां पर
कोई बात नहीं, तो चला गया, उसका कोई लफड़ा नहीं। देखते हैं। यज्ञेन यज्ञम अयजन् देवस्य तानि धर्माणि प्रथमान्य आन्यासन। 11 है अब के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां रुकेंगे। क्यों? क्योंकि इस अंतिम वाले में त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते है नाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। तो क्या कहा इसमें भी सुनो कि देवों ने यज्ञ अर्थात पुरुष के द्वारा जिस यज्ञमयी विष्णु या प्रजापति की पूजा की, वे प्रधान धर्म हुए। अब यहां पर किसी देव का नाम आ रहा है कि जिस जीवात्मा, जिस यज्ञ कुंड को हमने समझा, बनाया, उसमें जो विष्णु भगवान ने कहा या प्रजापति आदि जो ऋषियों ने कहा, उसको मानते हुए, ये सबसे पहले ज्ञानी वही थे, मानते हुए हमने पूजा की, इसलिए उनका बताया हुआ ही प्रमुख ज्ञान हुआ। धर्म का मतलब है ज्ञान। ज्ञान ते है नाकम महिमाना। अब यहां देखिएगा, ये लाइन हमेशा ही पूछ ली जाती है, ये कहां से ली गई है। और सतंतम सूर्यम साध्यम, ये दोनों लाइनें ध्यान रखिएगा। कहा कि महिमाशाली वे देव स्वर्ग से में पहुंच गए, ते है नाकम महिमान है। और महिमाशाली देव कहां पहुंच गए? स्वर्ग यानी आनंद में पहुंच गए, जहां प्राचीन साध्य देव निवास करते हैं। और जहां पर साध्य देव यानी पहले से ही लोग निवास करते हैं, उस लोक में वो चले गए। ये साले कौन सा लोक में चले जाते? तो मित्र थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अभी अकेले बैठे हो तो आपने जो अचीव किया है उस पर एक खुशी मना के देखिएगा, सोच के देखिए। आप दूसरे ही लोक में होंगे, आई एम श्योर, मैं इस चीज का श्योर हूं। जब आपने जो बहुत बढ़िया किया है उस पे बस सोच के देखिए। आप जिस धरती पे जहां बैठे हैं उससे गायब हो चुके हैं और उस आनंद में खो गए हैं जिसका आनंद के कोई जवाब ही नहीं। आप पिक्चर देख करके हो सकते हैं 3 घंटे बाद में आप उसी लोक में वापस आ जाए, लेकिन जो आपने अच्छा किया है उसको यदि आपने सोचा तो आप उस लोक में मिलेंगे जिसमें ये लोग, ये दुनिया गई हुई है। ध्यान रखिएगा, नियमों को थोड़ा सा समझ जाइएगा। मित्रों, ये थे आपके वो 16 मंत्र जो पुरुष सूक्त के हैं। अब इन पूरे के पूरे 16 जो सूक्त हैं, इनको मैं बनाने वाला हूं। आओ, कैसे बनाने वाला हूं? ये लो मित्रों, एक डायग्राम बना देता हूं। क्या बना रहा हूं वो ही पूछ रहे हो ना, ये क्या बना रहा हूं? जितनी जगह है उतना ही बना रहा हूं भाई। ये है मिस्टर आदि पुरुष, याद है ना? आदि पुरुष है। इसका छोटा सा नमूना दिया मैंने तो ये। अब मैं शुरू करता हूं उस विराट पुरुष के बारे में जो कि पुरुष सूक्त में था। और उस विराट पुरुष के साथ में ही मैं इस पुरुष सूक्त का जो पहला मंत्र है मैं उसका भी वो भी लूंगा। ये बनाया मुंह, ये बनाया मैंने पेट, ये बनाया मैंने उसके पैर, ठीक,
ये मैंने बनाए 2 हाथ, अंगुली 10 करनी होगी, क्योंकि पहले में ही कहा है 10 अंगुली में उसने पृथ्वी को उठा रखा। और ये गया। अगला पेज ले लेते, ये भी गया। 3rd पेज ले लेते, मैंने एक यहाँ छोटा सा प्राणी बनाया है, इसको भी नहीं बनाता, सबका इसको भी हटाने में दिक्कत आएगी, हटाओ, ये हट गया। एक बनाता हूं मैं वेद पुरुष, वेद पुरुष बन गया, ये रहा। ये है मिस्टर वेद पुरुष। इनके पैरों को कहते हैं छंद, इनके हाथों को कहते हैं कल्प, इनके कानों को कहते हैं निरुक्त, इनके कहते हैं ज्योतिष, आंखों को, इनकी जो नाक है उसको कहते हैं शिक्षा, और मित्रों इनके जो मुख है ना, ये मुख, मुख को कहते हैं व्याकरण। ये तो है मिस्टर वेदांग, अर्थात वेदांग भी यही और वेद पुरुष भी यही। अब आता है मेरा विराट पुरुष। विराट पुरुष, विराट पुरुष में ये रहा मुंह और ये रहा पेट, ये रहे इसके पैर, ये रहे इसके हाथ। 6 अंगुलियां बनानी है, ये 5, 3, 4, ये 5, ठीक। ये पैर, आंखें, ये नाक, ये मुंह, ये कान, ये इसकी चोटी, चोटी तो इसके भी, ये इसका हार्ट यानी दिल, ये इसकी वायु, ये इसकी नाभि। अब सुनते जाओ, ये मिस्टर जो विराट पुरुष हैं, इनका जो ये मुख है, इस मुख से को क्या कहा? ब्राह्मण। और इसी मुख से को क्या कहा? कौन उत्पन्न हुए? इंद्र और अग्नि। इनकी जो आंखें हैं, इनकी जो आंखें हैं वो क्या कहला, कौन उत्पन्न हुआ? सूर्य। इनका जो सिर है, सिर से यानी सिर से कौन उत्पन्न? सिर से सूर्य। आंखों से, आंखें क्या है इनका? सूर्य। अच्छा, और क्या कहें? इनके कान, कान से कौन उत्पन्न हुआ है? मैंने नाक कर दिया। मुख, मुख से ब्राह्मण, कान, कान से दिशा, आंखों से सूर्य, आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ है। यहाँ भी मुख से, देखते जाइएगा। सिर से कौन हुआ है? सूर्य उत्पन्न। और नाक के बारे में कुछ कहा नहीं है। ये है इनका मन, मन से कौन उत्पन्न? चंद्रमा।
ये क्या है? प्राण। प्राण से कौन उत्पन्न? वायु। और ये क्या है भाई? नाभि। नाभि से कौन उत्पन्न? अंतरिक्ष। और ये क्या है? ये है भुजा। भुजा से कौन उत्पन्न? क्षत्रिय। क्षत्रिय अर्थात राजन्य। राजन्य उत्पन्न पैर से। पुरु से। पुरु से कौन उत्पन्न? जंघा से। जंघा से वैश्य। और कौन उत्पन्न हुआ? यहाँ आ जाओ, ये वाले। पैर से कौन उत्पन्न हुआ है? शूद्र। और दोनों पैरों से। पैरों से कौन उत्पन्न है? दोनों पैरों से भूमि। पैरों से भूमि उत्पन्न है। पुरु जंघाओं से कौन है? यहां तक कहानी आ गई। लो भैया, एक अवन कुंड भी बना देते हैं। एक, दो, तीन, चार, तो परिधि हवन कुंड की 7। समीधाएं। समीधा कितनी? 21। समीधा 21। और ईंधन कौन इसका? ईंधन इसका बनाया गया ग्रीष्म को। ग्रीष्म ऋतु इसका घी। जो घी गिरेगा इसमें, घी कौन है इसका? वसंत ऋतु। और अभी, अभी यानी जो सामग्री इसमें डलती है वो क्या है? शरद। ये लो साहब, आपका पूरा का पूरा सूक्त इसमें समावेशित हो गया। यहां पर जरा सा देखिएगा, एक मैंने बनाया है वेदांग अर्थात वेद पुरुष, और एक बनाया है मैंने विराट पुरुष। विराट पुरुष का सिर से कौन उत्पन्न है? सूर्य, जबकि इसके सिर से कोई भी उत्पन्न नहीं है। इसकी आंखों से कौन उत्पन्न? सूर्य, जबकि इस वेद की से वेदांगी से क्या है? कौन उत्पन्न है? ज्योतिष। इसके कान से कौन उत्पन्न है? दिशा। इसके कान से निरुक्त। कहा इसकी भुजाओं से कौन उत्पन्न हुआ? क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय कहलाया। लेकिन इसकी भुजाओं से ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके हाथों से उत्पन्न हुआ है कल्प। इसके मुख से कौन? ब्राह्मण कहलाया, और उत्पन्न कौन हुए? इंद्र और अग्नि। लेकिन इसके मुख से कौन? व्याकरण। इसके मन से चंद्रमा उत्पन्न, इसके प्राण से वायु उत्पन्न, इसकी नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न, इसकी जंघाओं से वैश्य उत्पन्न, इसके पैरों से शूद्र उत्पन्न, इसके पैरों से, दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न। और क्या रह गया? सर हो गया सूर्य उत्पन्न। फिर से हाँ, यहां 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 एक रह गया। हाँ, यहाँ पर सूर्य नहीं हुआ उत्पन्न, तो यहाँ ध्युलोक उत्पन्न हुआ। ध्युलोक, सिर से ध्युलोक भाई, आंखों से सूर्य।
तो मित्रों यहां पर मैंने जो ये बनाया है, ये विराट पुरुष यानी विराट सूक्त से बनाया है। अब आपको ये इतना सा याद होते ही बहुत कुछ याद हो जाए। चंद्रमा मनसो जायता, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण मुख आसीत। प्राणात वायुर्जायता, प्राण से वायु उत्पन्न हुई। नाभ्याम अंतरिक्षम अजायते, नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। उरु वैश्य जायता, जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुआ। और क्या है, पैर को क्या कहते हैं? पादो शूद्र जायता, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। पाद शूद्र जायते, पादो भूमि जायते, दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न और एक पैर से शूद्र। सुंदर, ध्यान रखिएगा। अब इस चित्र को बना डालो फटाफट।